बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हुर रवान और एडोब फोटोशॉप में अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन पाथ सिलेक्शन टूल के बारे में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ से आप पाथ सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन को आप चूज़ कर लें, तो अब यहाँ पे उसको अप्लाई करके देखें तो ये आपको कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। और इसी तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन को भी लें तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स आपको नज़र नहीं आते। उसकी वजह ये है कि पहले से कोई पाथ यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है जिसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकें। तो पाथ ड्रा करने का तरीका ये है कि आपके पास ये पेन टूल भी है, इससे भी आप ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बने बनाए पाथ भी आपके पास मौजूद हैं। तो अब चूँकि हमने चूँकि टूल्स को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे बने बनाए पाथ को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि रेक्टेंगुलर पाथ को ले लेता हूँ। अब ये देखें एक सिंपल पाथ है और इसको मैंने यहाँ पे जब लिया है तो अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस पर हम ये जो पाथ सिलेक्शन टूल है इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला टूल है। अब ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके चारों कोनों पर आपको डॉट बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके पाथ की जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि इसको जब मैं ड्रैग करता हूँ इधर ऊपर नीचे तो इस पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, जहाँ ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो इसका डुप्लीकेट बनाना चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके इसको आगे ले जा सकता हूँ। तो अब आपने ये देखा कि इस की मदद से हमने इसमें इसका डुप्लीकेट भी तैयार कर लिया और उस पाथ को सिलेक्ट भी कर लिया। इसका फिर एक तरीका ये होता है कि अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि लेयर्स हैं, चैनल्स हैं और साथ पाथ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो पाथ सबसे पहले हम यहाँ पर सेव करते हैं। तो सेव कर देंगे इस पाथ को और पाथ 1 के नाम से ये सेव हो जाता है। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि आप यहाँ पे एक न्यू पाथ ले लेते हैं। जैसे ही आप न्यू पाथ लेते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ पर एक नया ब्लैंक जो है वो पाथ आपके पास मौजूद होता है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई दूसरी शेप लेते हैं और उस पर भी हम टूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि कस्टम शेप हम कोई ले लेते हैं। जैसे ही आप कस्टम शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ टॉप पे आप देखें तो आपको यहाँ पर कुछ शेप्स बनी बनाई नज़र आती हैं, वो आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी शेप का भी आप इंतखाब कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि मैं इस एक शेप का इंतखाब करता हूँ। इसको जब मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो आप ये देखें कि इस तरह की ये शेप बन जाती है। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे इन टूल्स का पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो अब पाथ जो सिलेक्शन टूल है उसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इस पूरे पाथ को सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने पिछली में डुप्लीकेट करके दिखाया वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन का कुछ करते हैं। तो अब ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन में जब आप यहाँ पर आते हैं तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप चाहें तो इसकी शेप में तब्दीली ला सकते हैं। ये देखें जैसे कि मैं इसकी शेप में तब्दीली लाना चाह रहा हूँ तो वो आसानी से कर पाता हूँ। तो ये इसका जो नीचे वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से हम करते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप इसकी शेप को जिस तरह से जो अवेलेबल आपके पास शेप्स हैं जैसे कस्टम में मौजूद हैं तो इसमें बहुत सारी जो शेप्स आपने यहाँ से देखी हैं तो उनमें आप जिस तरह की चाहें आप चेंजेस ला सकते हैं। इस जो पाथ हमारे पास मौजूद है, जो इमेज हमने ड्रा किया है, इस पे हम ऐसा काम करके देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम इसमें से यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। सिलेक्शन का टूल लेंगे तो अब ये सिलेक्ट तो हो जाएगा। अब सिलेक्शन का फ़ायदा क्या है, अब हम इसमें कोई कलर भरना चाहते हैं, इसको कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो हम इसमें आसानी से दे सकते हैं। राइट क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर देखें सबसे ऊपर आप देखें डिलीट पाथ आपको नज़र आ रहा है। आप चाहेंगे डिलीट पाथ पर करेंगे तो ये सारा पाथ डिलीट हो जाएगा। मेक सिलेक्शन करना चाहेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर आप इसमें कुछ फिल करना चाहते हैं तो पाथ में आप फिल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मौजूद है और बैकग्राउंड याद रखें कि ये जो दो कलर आपको नज़र आते हैं, ये फोरग्राउंड कलर सामने वाला है और बैकग्राउंड कलर रेड है हमारा। अगर मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे लूँ तो ओके कर दूँ तो आप ये देखें कि इसने ये सारे का सारा बैकग्राउंड पे कलर चेंज कर दिया है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे चाहिए है सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा जो इमेज है, जो पाथ है उसके अंदर मैंने अगर रेड कलर लेना है तो फिर क्या करना चाहिए। तो मुझे कंट्रोल Z करता हूँ मैं और यहाँ टॉप पे आप देखें कि आपको यहाँ पे जो कुछ सिलेक्शन है वो हमने ये वाली ली थी, सेकंड वाली। अगर मैं फ़र्स्ट वाली सिलेक्शन ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और फिल पाथ करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर से कर लूँ या फोरग्राउंड कलर से कर लूँ तो ओके करता हूँ मैं। तो आप ये देखें कि जस्ट इसने सिर्फ वही हिस्सा सिलेक्ट किया या उससे फिल किया है जो यहाँ पे
हमारा जो पाथ बना हुआ था उसने साइडों वाले एरियाज़ को नहीं किया। तो इसी तरह से मैं अब इसको कंट्रोल Z से इसकी पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ, उसके बाद में अब देखें कंट्रोल Z से मैं बैक पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, जो कि हमारी ये सिलेक्शन हुई है, तो अब मैं फिल पाथ को यहाँ पे स्ट्रोक भी कर सकता हूँ। आप ये देखें स्ट्रोक अप्लाई करें पेंसिल का तो स्ट्रोक इस तरह से बन जाएगा आपका। और फिर इसी तरह से कंट्रोल Z से मैं बैक पे आता हूँ। तो ये चूँकि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको फिल पाथ में आप चले जाएँ, तो यहाँ पे आप ये देखें कि आप पैटर्न भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पैटर्न में आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये एक पैटर्न है मुख्तलिफ़ तरह के। तो मैं फ़र्ज़ करूँ कि ये जो खातून वाला पैटर्न है इसको मैं लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप ये देखें कि वो फिल हो गया है। अगर इसकी जगह आप कोई दूसरा पैटर्न लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिल पैटर्न में आप चले जाएँ, पैटर्न आप चेंज कर लें अपना, तो आप ये देखें ओके करते हैं, तो आप ये देखें इसका जो पैटर्न है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जब इसके अंदर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, बाहर क्लिक करते हैं तो इसका ये अनसेलेक्ट हो जाता है। तो आपने ये देखा कि इसमें आपने शेप्स को भी अप्लाई करके देखा, मुख्तलिफ शेप्स हैं आपके पास, और उसके बाद आपके पास जो कस्टम्स शेप्स हैं वो भी आपने समझ लिया कि किस तरह उनको हम ला सकते हैं, और पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बस सिंपली आपने याद रखना है कि पाथ सिलेक्शन सिर्फ पाथ को सिलेक्ट करने के लिए हमारे काम आता है। पाथ का डुप्लीकेट हम बना सकते हैं आल्ट की को प्रेस करके, और दूसरा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से हम उस जो अवेलेबल आपके पास शेप्स हैं उसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।